ये विधान है, जब भी किसी से कोई टारगेट लक्ष्य रख के बात करने के लिए जाओ, डायरेक्ट उस मुद्दा पे मत आओ। अनुभव से कह रहा हूँ। इधर उधर का पहले बात लो, कैसे हैं, खाए नहीं खाए, पिए नहीं किए, बाप कैसा है, माँ कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है। ऐसे बात लेते लेते आओ कि उसे समझ में नहीं आना चाहिए कि इसका ये लक्ष्य है, और उसी में ही खिचड़ी बना के तुम्हारा टारगेट का बात को रख दो। यही वाक्चातुरी होता है। वाक्चातुरी का एक ही सूत्र है कि सामने वाला, देखो मैं ये तुम्हें सूत्र दे रहा हूं, ये फॉर्मूला मैं जल्दी किसी को नहीं देता, मैं मैनेजमेंट क्लास पे ही लेता हूं, लेकिन मैं तुम्हें भी कल जब किसी टारगेट के लिए बात करने के लिए बुलाऊंगा तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कि ये आचार्य संजय किस लिए आया, क्या बात था और इसका मूल मुद्दा क्या था। इसे तो पहले अपने ब्रह्मज्ञान बनाओ कि तुम टारगेट पे आए हो, टारगेट पे ही बात करना है। लेकिन अच्छा, उस टारगेट को जब बात करोगे, उस पर जो ब्रॉड लाइन बनाओगे या जो उसको हाईलाइट करोगे ना, वो हाईलाइट ही हो, यानी बात का इतना माप चूप और इतना चालाकी और इतना सुंदरता से हो कि सारे बात गौण हो जाए और ये बात मुख्य हो जाए, लेकिन उससे सामने वाले को पता भी नहीं चला। हलाल तो हुआ लेकिन बकरा को पता भी नहीं चला। तो तुम जब भी तुम्हारा जो होने वाला हस्बैंड है या जो भी है, बॉयफ्रेंड जो भी है, उसके साथ ये वाक्चातुरी, देखो पूरा जीवन का व्यवस्था वाक्चातुरी से ही है। परिवार बचता है वाक्चातुरी से। दो ही रास्ता है, या तो वाक्चातुरी या तो साइलेंस। साइलेंस पे मास्टर हो जाओ या फिर वाक्चातुरी पे मास्टर हो जाओ, गेम हो जाएगा। और तुम बोलोगे कि दूसरा मेरे लिए करेंगे, कौन किसके लिए करता है? पहल तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। और सफल लोगों के साथ अच्छी आदत का ये पहला आदत, पहला में लिखा है मेरा गुरु, पहल करो। लेकिन उस पहल पे ये पता नहीं चलना चाहिए कि पहल तुम कर रहे हो। सावधान, सारा खेल का पूरा नौटंकी, पूरा मेन सूत्र तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फिल्म खत्म हो जाए फिर भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये डायरेक्टर साहब ये हैं। इस फॉर्मूला को पकड़ो। गेम तुम्हारा, हर गोटी तुम चलाओ, पता किसी को नहीं चलना। गुड़ विद्या है। तो तुम्हारा शादी के लिए तो गेम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम बोलोगे हम लड़के हैं और हमारे लिए अभी तेरा बाप भी मर गया, नहीं है, फिर करेगा गेम, खेलेगा कौन? और मैं उस क्षेत्र पे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि मैं रिजर्व बैंक हूं, फाइनल डिसीजन लेने वाला, और दृष्टा साक्षी आत्मा भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण महात्मा कहीं नहीं होते हैं और सब में होते हैं। और कैसे करना? तुम्हारे हाथ में दो बड़े मोहरे हैं, तुम्हारे दो बहन, तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा क्वीन शॉट है तुम्हारा भाई, ठीक है, इनको हाथ में रखना है। फिर तुम्हारा फ्रेंड्स, आखिरी गेम तुम्हारा माँ, और तुम्हारा माँ है बलि का बकरा। जब तक उसे नहीं बांधोगे तब तक फायर नहीं कर सकते, ठीक है। तुम्हारा शादी एक बार हो जाए, फिर तुम खेती करो, फार्मिंग करो, नौकरी करो, भालू करो, जो करना है करो, लेकिन ईमानदारी के साथ, न्यूट्रल भाव से, कल्याण के भाव से। मैं पहला एडवाइस दूंगा, तुम्हारे सारा बात का कंक्लूजन यही है, पहले शादी, बाकी काम बाद। शादी नहीं होने तक कोई चिंता नहीं, एक ही टारगेट पे फोकस करो, एक ही टारगेट पे फायर करो। और शादी बच्चों का खेल नहीं होता है। और कल शादी हो जाए और उसके बाद तुम बीमार पड़ो, और हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, डिवोर्स हो जाए, नहीं। जो एक साल अभी बाकी है, पूरा समय खुद पे दो अपने को। कल शादी करने के बाद हर पति का इच्छा होगा बच्चा देगा, अनफिट हो गए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, योग करना चाहिए, कराटे करना चाहिए, सुबह रनिंग करना चाहिए, अपना मेडिकल टेस्ट करना चाहिए, सब कुछ फिट एंड फाइन, ब्लड टेस्ट लेके एवरीथिंग। तुम्हारे तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। और अपना फिटनेस को सबसे ज़्यादा, और जो कुंडली पे जितने सारे दुर्योग हैं, जो गंडमूल दोष है, मांगलिक दोष है, इधर वो जो भी है पितृदोष है, इन सब का कंप्लीट निवारण कल शादी के बाद हस्बैंड के सर पे बोझा नहीं होना है। और ये कुंडली के जो भी दुर्योग हैं, इसमें बहुत खर्चा नहीं होता है, मिनिमम टू मिनिमम खर्चा में जानकारी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है।
अपने एफर्ट से। अभी कोई नहीं है पीछे पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा कमान संभालना पड़ेगा। और ये कमान संभालने के लिए तुम्हें दूसरे का छिड़ गया, पुड़ गया, मुड़ गया, हक गया नहीं, अपने को समय दो, अपने को फिट एंड फाइन बनाओ। संसार तुम्हारे कदम पे रहेगा। वो फिटनेस कहाँ गया जब जिस समय तुम कराटे योग कर रही थी मेरे पास? वो फिटनेस लाओ। डेली 1 घंटा योग करना है माने करना है। डेली 1 घंटा कराटे करना है माने करना है। डेली 1 घंटा ध्यान करना है माने करना है। डेली मंत्र जाप करना है माने करना है। डेली अग्निहोत्र सिद्ध विज्ञान और वो बलिवैश्य करना है माने करना है। ये पहला शरीर शुद्धिकरण करना है, एनिमा लेना है, कुंजल करना है, मिट्टी पट्टी लेना है, पानी पट्टी लेना है, शंख प्रक्षालन करना है, शरीर शुद्धि करना है माने करना है। डेली मंदिर जाके सर ठोक के आना है माने आना है। ये बेसिक, अपने को समय देना मतलब ये बेसिक, बाकी बात बहुत कुछ है, वो एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। तो 24 घंटा से तो 4 घंटा तुम्हारे लिए दो कह रहा हूं, बाकी 20 घंटा दे दो समाज को। उसके बाद आज से अभी से तुम्हें ये आसन करना है, प्राणायाम करना है, ग्रीन लिप्स ग्रीन पत्ता खाना है, ऑर्गेनिक खेती करना है अपने खाने के लिए। हाँ, फिट एंड फाइन रखना है। कल तुम जो बच्चा को जन्म दोगे वो अगर बीमार बनेगा, अनफिट रहेगा, फिर बताओ तुम्हारा जीवन सुखी या दुखी? दुखी। फिर शादी करके पति ढूंढ के सुख ढूंढने के लिए गए थे, दुख पाई। फिर कल तुम्हारा अगर माइंड साउंड नहीं है, ध्यान नहीं करते हो, हर बात को सुन के रजिस्टर नहीं कर पाते हो, कोई कुछ बोल दिया तो पुड़ गया, छिड़ गया, मारपीट झगड़ा। शादी माने सहन करना, गंदा से गंदा गाली को भी सहन करना, माफ कर देना, भूल जाना। 1000 गलती नहीं, 1 लाख गलती को माफ करने का, कृष्ण के पास तो 100 गलती माफ करने का आनंद, तुम्हारे पास 1 लाख गलती माफ करने का दम होना चाहिए। इस कान पे सुन के इस कान पे निकाल देने का दम होना चाहिए। जाओ। इसका मतलब नहीं कि तुम भीगी बिल्ली बन के सब कुछ अलाउ करो, नो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। बार बार कोई गलती कर रहा है तो उसको भी दंड देना है, वार्निंग देना है, सावधान करना है। उसके लिए जरूरत पड़ा तो बातचीत भी बंद करना है, मौन भी रहना है। उससे लगना चाहिए कि मैं गलत बोला इसको, मैं गलत इसको। ऐसा नहीं कि ये डस्टबिन है, ये वो डस्टबिन नहीं कि जितना कचरा गार्बेज सब लाके इसी के कान पे डाल दे। नो, आई एम नॉट योर गार्बेज। हमसे इज्जत से बात किया जाए, सम्मान से बात किया जाए, और हमें जो अच्छा लगे वही बातचीत किया जाए। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आई एम नॉट योर गार्बेज, आई एम योर नॉट डस्टबिन। इससे भी ध्यान देना है। और याद रखना, इस डस्टबिन पे मैला तो डालोगे, गाली मार, अभद्रता सब कुछ झेल लेगा। टंकी जिस दिन फूल हुआ ना, फिर उस दिन हम किसी का नहीं है। टंकी फुल होने मत दो। गार्बेज डस्टबिन इसलिए बनाए कि डस्ट डालोगे, फिर बाहर फेंक के आओगे, फिर गाली दो। तो हम साइलेंट अपना जो दिए हो वो सबको हजम कर लें, फिर और तैयार हो जाएंगे। कान खुला दो, फिर मिसबिहेव करो, फिर अपमान करो भाई। स्वागत है। ये माया संसार है, यहाँ कौन सा परमानेंट है? ना मान परमानेंट है, ना असम्मान परमानेंट है, ना गाली परमानेंट है, ना मीठा बोला। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट केनचित। तुलना करे चाहे निंदा करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे करे अपमान, दोनों में जिसके लिए समान, वो सच्चा इंसान।